तो हेलो एनिमी लवर्स, आप सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं सोलो लेवलिंग का सीजन 2 एपिसोड नंबर 6। तो अब तक हम लोग देखते हैं कि कैप्टन जिनवू को गेट के बाहर जाने के लिए बोल चुका होता है ताकि वो एक एस रैंक टीम की हेल्प ला सके जब तक कि वो बॉस का ध्यान बटाता है। फिर हम यहाँ गेट के बाहर देखते हैं कि मिस चा भी हंटर संघ की तलाश में आ चुकी होती है और वो वहाँ के खड़े माइनिंग टीम के लीडर से पूछती है कि क्या आप हंटर संघ के बारे में कुछ जानते हैं। फिर वहाँ खड़ा माइनिंग टीम का लीडर बोलता है, हाँ वो हमारे साथ सुबह माइनिंग कर रहा था पर अब वो गेट के अंदर है। मिस चा यहाँ पे हैरान हो जाती है और सोचती है कि एक ई रैंक हंटर अंदर कर क्या रहा है, क्या उसे अपनी जान की कोई भी फिक्र नहीं है। तो ये सब सोचने के बाद मिस चा अंदर जाने का डिसाइड कर लेती है। पर जाते वक्त उन्हें याद आता है कि वो तो हथियार ही लाना भूल गई है और अंदर तो बहुत खतरा भी हो सकता है। फिर वो पीछे खड़े माइनिंग टीम के लीडर को पूछती है कि आपके पास कोई हथियार होगा। फिर हमारा माइनिंग टीम का लीडर बोलता है, नहीं मैडम, हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ होती है, एक तो कुल्हाड़ी और दूसरा काम के बाद की दिहाड़ी। बोलिए आपको क्या दें। दिहाड़ी तो हम आपको देंगे नहीं, पर आप कुल्हाड़ी जरूर ले जा सकती है। इतनी शर्मनाक बातें सुनने के बाद मिर्चा खाली हाथ ही अंदर जाना सही समझती है। फिर वो वापस लौट के आती है। फिर वो बोलती है, नहीं कुल्हाड़ी ही दे दो, खाली हाथ जाने से तो बढ़िया ही है। फिर हम अंदर देखते हैं कि हमारी पूरी स्ट्राइक टीम हाई ऑफ से घिरी हुई है और वो इतने खतरनाक थे कि अगर वो गेट के बाहर आ गए तो पूरे शहर को तबाह कर सकते थे। और हम वहाँ 4 अलग हाई ऑफ्स भी देखते हैं जिनका ऑरा काफ़ी डिफरेंट और पावरफुल महसूस हो रहा था। फिर उन हाई ऑफ्स का बॉस उन लोगों से कहता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है क्या इंसानों। ये बोल के वो अपना मास्क हटा देता है और वो जैसे ही मास्क हटाता है हम देखते हैं कि एक बहुत पावरफुल ऑरा पूरे एरिया में फैल जाता है और पूरी स्ट्राइक टीम उसे महसूस कर पा रही थी। ऐसा पावरफुल ऑरा उन्होंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में फील नहीं किया। फिर कैप्टन कीहून बॉस के आगे जाता है और उससे कहता है कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं मार दिया, तुम हमें यहाँ पे क्यों लेके आए हो। फिर बॉस कहता है, हाँ मैं चाहता तो तुम्हें पहले ही मार देता, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता था। मैं तो तुम्हारे मजे ले लेकर तुम्हें तड़पा तड़पा के एक करके मारना चाहता था। ये सब सुनने के बाद कैप्टन कीहून सोचता है कि क्या हम बस इनके लिए खिलौने सामान है जिनसे ये खेल के उन्हें फेंक देना चाहता है। इतने में ही बॉस कारगिलगन की नज़र स्ट्राइक टीम के पीछे खड़े जिन्नू पे चले जाती है और वो सोचता है, इन इंसानों के बीच ये कौन आ गया है। इतने में ही कैप्टन कीहून बॉस की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और अपनी स्ट्राइक टीम को भी पीछे से मदद के लिए बुलाता है। और हम देखते हैं कि उसकी स्ट्राइक टीम इतनी डर चुकी होती है कि उनके पैर जैसे जम से चुके थे, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। फिर कैप्टन कीहून बॉस की तरफ अकेले अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। फिर हम देखते हैं कि बॉस के सामने अचानक से एक सील आ जाती है जिसकी वजह से कैप्टन कीहून उस पर वार नहीं कर पाता है। पर हमारा बॉस थोड़ी रुकने वाला था, वो गुस्सा जाता है और अपने ग्रेविटेशनल पावर से कैप्टन कीहून को ज़मीन में इतनी ज़ोर से मारता है कि उसकी हड्डी पसली टूट जाती है और वो बड़ी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और वो ये दर्दनाक किस्सा बार बार रिपीट करता है, उसे ऊपर से नीचे पटक पटक कर। इस बार जब कैप्टन कीहून नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं हम देखते हैं कि हंटर संग बड़ी फुर्ती के साथ वहां पे जाते हैं और कैप्टन को कैच कर लेते हैं। फिर उन्हें संभालते हुए उनसे पूछते हैं कि क्या अब मैं इन सबको मार दूं। मैं अभी तक सिर्फ इसलिए चुप बैठा था क्योंकि ये डंजन क्लियर करना आप लोगों का काम था, पर अब बात हद से ऊपर बढ़ चुकी है, बात सबकी जान पे बनाई है। फिर कैप्टन अपनी अधूरी हालत में ही कहता है, हाँ तुमसे जो बन सके करो, बट प्लीज़ हमें बचा लो। उतने में ही उन 4 हाई ऑर्ब्स में से एक हाई ऑर्ब उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। पर हंटर संग अपने मैजिकल पावर का यूज़ करके उस हाई ऑर्ब के गले को पकड़कर उसे पहले हवा में उठाता है, फिर ऊपर फेंक देता है। ये सब होता देख बॉस कारगलगन कहता है, क्या तुमने अपने आप को बहुत ताकतवर समझ लिया है। फिर हंटर संग उससे कहता है कि तुम अब तक के सबसे पावरफुल बॉस हो जिससे मैं मिल रहा हूँ, पर बात यह है कि तुम मुझसे ज़्यादा पावरफुल नहीं हो। ये बोल के वो अपनी शैडो आर्मी को बुला लेता है। पर हंटर संघ की शैडो आर्मी को देखने के बाद भी बॉस कारगलगन बड़ा बेफिक्र दिखाई पड़ता है और कहता है कि तुम्हारी आर्मी हमारी आर्मी के सामने कुछ भी नहीं है। फिर हम यहाँ गेट के बाहर देखते हैं कि मिस्टर जिनचुल हंटर संघ की तलाश में आए हुए होते हैं कि हंटर संघ 2 दिन से आखिर माइनिंग टीम में कर क्या रहा होता है। फिर उनमें से एक मजदूर कहता है कि मुझे इस लड़के पे पहले से ही शक था। उस दिन मुझे ये ऐसे ही देख रहा था जैसे कि मुझे खा ही जाएगा। अभी तक उसका खौफनाक चेहरा मेरे आंखों के सामने से गया ही नहीं है। उनमें से एक और मजदूर कहता है कि हाँ वो हमारे साथ थे, बट अब वो गेट के अंदर है और मिस चाह भी उनके पीछे पीछे उनकी तलाश में आई थी और वो भी अब गेट के अंदर है।
फिर जैसे ही मिस्टर जिनचुल गेट के थोड़े करीब जाते हैं, गेट में एक अलग सा चेंज होता है और मिस्टर जिनचुल अपने आदमी को तुरंत बोलते हैं कि इस गेट के एनर्जी लेवल्स को फिर से चेक किया जाए। फिर हम अंदर डंजन में देखते हैं कि मिस चाह को मरे हुए हाई ऑप्स की लाशें दिखाई देती है, तो वो समझ जाती है कि उनकी स्ट्राइक टीम खतरे में है, तो वो उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। फिर हम यहाँ अंदर देखते हैं कि हंटर संग अपने आर्मी के इर्द गिर्द एक मोनार्क डोमेन क्रिएट कर देता है। असल में ये एक ऐसी एबिलिटी है जो डेमन कैसल के 70 लेवल को पास करने पे हंटर संग को दी गई थी। इस एबिलिटी की यूज से वो अपने आर्मी को रेज कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि हाई ऑर्ब की आर्मी और शैडो आर्मी में फाइट स्टार्ट हो जाती है। हाई ऑर्ब की आर्मी भले नंबर में ज़्यादा थी, पर हंटर संग की शैडो आर्मी पावर में ज़्यादा। इग्रिस और आयरन तो इतने पावरफुल थे कि वो कई हाई ऑर्ब्स को एक साथ संभाल ले रहे थे, और हमारा हंटर संग भी एक एक करके सारे हाई ऑर्ब्स को मारे जा रहा था। और पूरी स्ट्राइक टीम हैरान हो चुकी थी कि आखिर एक अकेले पूरे बंदे में इतनी ताकत हो कैसे सकती है। फिर उन हाई ऑप्स का बॉस फायर ड्रैगन मैजिक का यूज़ करता है और शैडो आर्मी के कई सोल्जर्स को जला देता है। पर हंटर संग कहता है कि तुम इन्हें जितनी बार मारोगे, मैं इन्हें उतनी बार जिंदा कर सकता हूँ। फिर ये सुनकर बॉस कार्गिलगन फिर से वही मैजिक शील्ड मंगाता है और हंटर संग और उसकी आर्मी के ऊपर दे मारता है, जिससे हंटर संग बच निकलता है। वो फिर अपनी मैजिकल ग्रेविटेशनल पावर का यूज़ करता है और फिर से हंटर संग पर अटैक करता है, पर हंटर संग फिर से बच निकलता है। फिर बॉस कार्गिलगन कहता है कि मैं तुम्हारी आर्मी को तब तक मारूंगा जब तक तुम्हारा मैजिकल मैना खत्म ना हो जाए। ये बोलकर वो फिर से फायर मैजिक का यूज़ करता है और उसकी शैडो आर्मी को जलाने लग जाता है। यहाँ हम गेट के बाहर देखते हैं कि जब जिंचुल गेट की जांच कर रहा होता है, तब उसे मालूम चलता है कि ये गेट एस रैंक के बहुत क्लोज है। तो वो अपने लोगों को बोलता है कि तुरंत मास्टर्स ऑफ हंटर से कांटेक्ट करें। और फिर जब हंटर संग देखता है कि उसकी शैडो आर्मी खत्म होते जा रही है और उसका मैना भी अब खत्म ही होने वाला है, तब वो अपनी इन्वेंट्री में से एक मैना बोतल निकालता है और अपनी मैजिकल पावर्स को फुल कर लेता है और फिर बोलता है अराइज। और उसके इतने बोलते ही हम देखते हैं कि मरी हुई हाई ऑर्ब्स की आर्मी अब शैडो आर्मी में तब्दील हो चुकी है। फिर हंटर संग बॉस के आंखों में आंख डालकर कहता है कि अब अगला नंबर तुम्हारा है, अब तुम भी मेरे सेना के एक हिस्सा बन जाओगे। ये बात सुनते ही हम बॉस कारगलगन की आंखों में पहली बार खौफ देखते हैं। फिर वो मन ही मन में सोचता है, क्या ये वही तो नहीं है? नहीं, ये वो नहीं हो सकता। अगर ये वो है तो फिर मैं कौन हूँ? मेरी आंखें जब से खुली है, मेरे कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है कि इंसानों को मार दो, और मैं उसी का पालन भी करूंगा। ये सोचते ही वो अपने चारों हाई ऑर्ब्स को हंटर संघ के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि मिस्टर चोई को इन सब के बारे में मालूम चल चुका है और वो काफ़ी टेंशन में दिखाई पड़ रहा है। वो कहते हैं कि अगर वो मॉन्स्टर्स बाहर निकल गए तो पूरे शहर को बर्बाद कर देंगे। उन्हें डर था कि जेजू आइलैंड वाला कांड फिर से ना हो जाए। फिर वो कहते हैं कि अभी हमारे पास समय है, हम ये सब रोक सकते हैं खुद वहाँ पे जाके, और ज़रूरत पड़ने पे हमें दूसरे गिल्ड की मदद भी लेनी पड़ सकती है। और आगे हम देखते हैं कि वो 4 हाई ऑर्ब्स भी अब शैडो आर्मी का हिस्सा बन चुके हैं। ये सब होता देख अब बॉस अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। और खोए भी क्यों ना, वो एक मैजिकल बॉस था। उसकी आधी से ज़्यादा पावर उसकी आर्मी से थी। अब वो बॉस पॉइज़न अटैक करता है हंटर संग पर हम देखते हैं कि हंटर संग पर पॉइज़न का कोई असर नहीं होता है। क्योंकि उस पे एक एबिलिटी थी जिससे पे पॉइज़न और कर्स काम नहीं करता है। फिर हंटर जिन्हू संग अपने शैडो आर्मी से 3 जादूगरों को आगे बुलाता है और एक बड़ा सा फायर बॉल क्रिएट करता है और सीधे बॉस के मुंह पे दे मारता है, जो उसकी शील्ड को तोड़ते हुए सीधे उसके फेस पे लगता है। ये सब चल ही रहा होता है कि वहाँ पे मिस चाह भी पहुंच जाती है और देखती है कि पूरी स्ट्राइक टीम तो कैप्टन को हील करने में लगी हुई है और जिन्हू पूरी हाई ऑप्स की आर्मी से अकेले ही भिड़ रहा होता है। अब हम देखते हैं कि बॉस अब खुद मैदान में उतर चुका है और अपने मैजिकल पावर से अपने साइज को बहुत बड़ा कर लेता है और एक जायंट में तब्दील हो जाता है और हंटर संग के ऊपर अपना पैर दे मारता है ताकि वो उसे कुचल दे। और हंटर संग अपनी फुर्ती से वहां से निकल जाता है और फिर कहता है कि मेरी जायंट से कुछ खास नहीं बनती है, इसलिए अब तुम नहीं बचने वाले। ये बोलकर वो अपना खंजर निकालता है और सीधे बॉस की आंखों में दे मारता है। इससे बॉस थोड़ी देर के लिए डगमगा जाता है। फिर बगल में पड़ी चैन से हंटर संग उस बॉस को बांध देता है और जमीन पे गिरा देता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे मिस्टर जिनचुर भी पहुँच चुके हैं और ये सब होता देख वो मिस चा से कहते हैं, लगता है मैं यहाँ बेकार ही आया, मैं तो यहाँ अटैकिंग टीम की हेल्प करने आया था। पर हंटर संग को देख के लगता है वो सब अकेले ही संभाल लेंगे। ये सब सुनने के बाद मिस चा समझ चुकी थी कि हंटर संग कोई नॉर्मल नहीं बल्कि एक टॉप क्लास फाइटिंग लेवल हंटर है, और उन्हें लड़ता देख वो अपना दिल भी उन्हें दे चुकी थी।
दे भी क्यों ना, हंटर संग यहीं ऐसा। फिर मिस्टर काफी इंटरेस्ट के साथ पूछती है मिस्टर जिनचुन से कि इस हैंडसम बंदे के बारे में मुझे कुछ और जानकारी दीजिए, इसकी कुंडली के बारे में कुछ बताइए, क्या पता आगे जाके हमें अपनी कुंडली इनसे मिलानी पड़ जाए। फिर मिस्टर जिनचुन कहता है कि अभी हमें भी इनके बारे में कुछ खास नहीं पता है, पता चलते हैं आपको बता दिया जाएगा। और हम यहाँ देखते हैं कि बॉस अपना पूरा मानसिक संतुलन खो चुका है, इतनी हार उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है और किसी पागल की तरह वो अब हमला करने आगे बढ़ता है, पर बेचारा अपने हाई और सोल्जर्स के हाथों मारा जाता है। फिर अराइज बोल के हंटर संग बॉस की भी शैडो को निकाल लेता है। फिर सिस्टम उसका रैंक शो करता है एलाइट नाइट रैंक, और उसे उसका नाम सजेस्ट करने को बोलता है। उसके बड़े दांतों को देखते हुए जिन्वू उसका नाम रखता है टस्क। जिन्वू हंटर संग उसकी सोल निकालने में इतना बिजी था कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसके पीछे काफी लोग आ चुके हैं और वो उन्हें कब से देखे जा रहे हैं। फिर जिन्हों देखता है कि जिनचुल और कुछ लोग उसके पास आके खड़े हो गए हैं और फिर बहुत सारे लोग उससे काफ़ी सवाल करने लग जाते हैं। उनके सवालों पे जिनचुल फुल स्टॉप लगाते हुए कहता है कि इनकी इन्फॉर्मेशन टॉप सीक्रेट है। आज इन्होंने अपनी एस रैंक पावर को दिखाकर आप सबकी जान बचाई है, तो कृपया आप लोग ज़्यादा सवाल जवाब ना करें और इन्हें यहाँ से जाने दें। फिर कैप्टन कीहून जिन्हू से कहता है कि तुमने हमारी आज जान बचाई है, तो मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछूंगा। फिर पूरी स्ट्राइक टीम और कैप्टन जिन्हू को थैंक्स करती है। फिर जाते जाते जिन्हू उस हंटर को उसकी डायरी लौटा देता है और फिर जब वो मिस चा के पास से गुजरता है, मिस चा फिर यहाँ पे शर्मा जाती है और फिर अपने बगल में खड़े हंटर से पूछती है, क्या इस हैंडसम बंदे ने मुझ पर ध्यान दिया हुआ, क्या मैं इसे थोड़ी ऑकवर्ड तो नहीं लग रही होंगी इस कुल्हाड़ी के साथ। फिर वो हंटर कहती है, कौन सा हैंडसम बंदा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि मिस्टर चोई और कैप्टन की हुन में कुछ बातें चल रही होती है। मिस्टर चोई कैप्टन से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मुझ में और हंटर संग में ज़्यादा पावरफुल कौन होगा। फिर कैप्टन उनसे सिर्फ एक ही सवाल करता है कि क्या आप अकेले पूरे एक ए रैंक डंजन को हरा सकते हैं, वो भी बिना किसी मदद के। मिस्टर चोई कहते हैं नहीं, और वो फिर वहाँ से उठ के जाने लगते हैं। फिर हमें दिखता है कि कैप्टन कीमून चाहते हैं कि हंटर संग हमारी गिल्ड में शामिल हो जाए। फिर अगले दिन देखते हैं कि हम लोग जिन्हों से मिलने गया हुआ होता है, जहाँ पे जिन्हों को उसके डैड के शर्त के बारे में बताता है। फिर कहानी में आगे हम एक नए कैरेक्टर ली मिन संग को भी देखते हैं और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए और बाकी के एपिसोड्स को भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।